मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, है ना। इसका दूसरा नाम देखिए, इसमें दो नाम होता है, एक होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, आप देखिए सबसे पहले जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में जैसे कि कोई काम जारी रहता है, जैसे कि हो रहा है, जैसे कि कोनो काम हुआ कि मतलब कि मैं खाना बना रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, हम लोग हंस रहे हैं, हाँ, ये सब सेंटेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जो कि काम वह जारी रहता है ना, मतलब वो खत्म नहीं होता है, वो काम जो है मतलब कंटिन्यू रहता है, वही उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, जैसे कि इसका पहचान से हम पता करेंगे कि यह जो है सेंटेंस जो है कौन सा टेंस से है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसका पहचान। कोई भी चीज अगर हमें पहचान करना है, सबसे पहले उनके बारे में जानना जरूरी है, उनका पहचान जानना जरूरी है। देखिए क्या कहता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। मतलब इसका दूसरा नाम मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी होता है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसको बनाने के लिए जो है एक रूल दिया गया है, जिसको कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोले जाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? मतलब इसको हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, है ना, हिंदी में। आप देखिए सबसे फर्स्ट जो रूल दिया गया है, इस रूल के माध्यम से, जो रूल आपके सामने आपके बोर्ड पर जो दिया हुआ है देख लीजिए, इस रूल के माध्यम से इस तालिका में जो लिखा हुआ है, इस तालिका के अनुसार से जो इस रूल है, इस तालिका को हम आराम से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं होता है तो आप आपने आगे में कॉपी ले लीजिए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, और उसके बाद जो है उसके अनुसार से जो है हर कुछ अपने कॉपी में लिखते जाइए, और उसके बाद जो है उसे समझते जाइए और बनाते जाइए, है ना। कॉपी निकाल लीजिए आप लोग, है ना। आप देखिए इस रूल के अनुसार से हम बनाते हैं इस तालिका को। देखिए कितना आसान तरीका से बनाते हैं। सबसे पहले इस रूल को समझिए, है ना। सब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ता, प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का चौथा रूप, मतलब अर्थात वर्ब के साथ आई एन जी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? आई एन जी, मतलब वर्ब जो दिया रहता है, जैसे कि गो हुआ तो इसके साथ जो है क्या जोड़ेंगे? आई एन जी, तो क्या बनेगा? गोइंग। जैसे कि रीड हुआ तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? रीडिंग, मतलब आई एन जी जोड़ देंगे तो बन जाएगा रीडिंग। इसी तरह से हम जैसे कि और लेते हैं वर्ब स्लीप लिए तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, तो स्लीपिंग हो जाएगा। ये हमारा जो है वर्ब का चौथा रूप हुआ, है ना। आप देखिए उसके बाद क्या कहता है? वर्ब का चौथा रूप प्लस क्या जोड़ेंगे? ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, है ना। आप देखिए अब इस रूल के अनुसार से इस तालिका को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यह पर्सन किसे कहते हैं? व्हाट इज पर्सन? पर्सन देखिए सबसे पहले जो है पर्सन मतलब हुआ कि तीन रूप होता है, एक फर्स्ट होता है, सेकंड और थर्ड होता है, तीन रूप होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद देखिए फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में हुआ मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा हो गया प्लूरल में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है सेकंड पर्सन में तुम पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो। इस तरह से थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, राम और द बॉय, मतलब ये सभी जो है ना थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। उसके बाद देखिए प्लूरल नंबर में दे आता है, और उसके बाद दो कोई व्यक्ति का खास नाम, अगर दो व्यक्ति आ जाता है राम एंड श्याम, तो ये आ गया आपका प्लूरल में द बॉयज। ये सभी जो है ना प्लूरल में आ जाते हैं। और लेकिन ये तो आपको मैं अभी सेंटेंस के बारे में बताया, लेकिन अभी इसका बनाया नहीं है, इसका ट्रांसलेटेड करेंगे, देखिएगा। तो अब देखिए फर्स्ट पर्सन में जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं तो सबसे पहले मैं का ये सब्जेक्ट हो गया मैं, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? एम, आई एम रीडिंग। उसके बाद देखिए प्लूरल में है हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वी आर रीडिंग। उसके बाद सेकंड पर्सन में तुम पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग। उसके बाद है प्लूरल में सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में देख लीजिए तुम लोग पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग। आप देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, राम और द बॉय, मतलब हुआ कि कोई भी नाउन हम ले लेते हैं एक सिंगुलर वाला,
तो सबसे पहले देखिए ही, इस सभी के साथ जो है ना क्या लगता है, इज लगता है, और उसके बाद इज रीडिंग, इसके साथ आई एन जुड़ जाता है, मतलब वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। और इसके जैसे ही इज रीडिंग हो गया, सी इज रीडिंग हो गया, इट इज रीडिंग, राम इज रीडिंग, द बॉय इज रीडिंग, इस तरह से होता है। अब उसके बाद देखिए दे मतलब क्या होता है, वे लोग। अब देखिए राम एंड श्याम, दो व्यक्ति हो गया, यहां पर राम था लेकिन यहां पर क्या, राम एंड श्याम दो व्यक्ति हैं, तो इनके लिए क्या होता है, तो दे के साथ क्या हो जाएगा, आर, तो दे आर रीडिंग हो जाएगा, और राम एंड श्याम आर रीडिंग। उसके बाद देखिए यही द बॉय सिंगुलर में है, यही द बॉय मतलब जो है अगर प्लूरल में आ जाता है नाउन, तो यहां पर जो है क्या लग जाता है इसके साथ, आर, और उसके बाद जो है वर्ब का चौथा रूप लग जाता है, द बॉयज आर रीडिंग हो जाता है ना। आप देखिए इस तरह से जो है आपका एक मतलब तालिका के अनुसार से आप लोगों को समझाए, और उसके बाद इस तालिका से आप जो आराम से कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। और उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पर्सन में अगर कोई दिक्कत होता है, जैसे कि इज किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, नोट में आपको बता रहा हूं, आई के साथ जो है ना एम लगाया जाता है, जैसे वी हो गया तो वी के साथ आर लगाया जाता है, यू के साथ आर लगाया जाता है, और ही, और उसके बाद सी और ईट, या कोई व्यक्ति अगर अकेले है जैसे राम रहेंगे तो इन सभी के साथ जो है ना क्या लगाया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है। और उसी बात जो है दे हो गया, दे के साथ क्या लगाया जाता है, और यही जो है राम, दो व्यक्ति आ जाएगा जो राम एंड सोहन, चलिए सोहन ले लेते हैं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे। इस तरह से जो है जैसे द बॉयज आ जाएंगे तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यही द बॉय सिंगुलर में रहेंगे तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इस तरह से हम जो हेल्पिंग वर्ब का आराम से जो है बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। ये था आपको इसके अनुसार से मैं आपको बताया कि किस तरह से हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है आप आराम से जो है सेंटेंस को बना सकते हैं। ये था प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है। तो इसके अनुसार से मैं आप लोगों को समझाए, और आप जो है कॉपी कलम निकाल के आराम से इसे जो है बनाइए, और उसके बाद जो है आराम से इसे समझिए, है ना। तो धन्यवाद।